गाइज़ मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। गाइज़ मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि अभी ही मैंने हाल ही में गाड़ी सारी चीज़ें क्लियर की थी और ठीक करवाया था, सब कुछ करवाया था। उसके बाद में भी गाड़ी फिर ऐसी हो गई। गाइज़ मैं पूजा नागले आमला से मैं आ गई हूँ अपना ब्लॉग लेके, और आज है मुझे बहुत सारा काम। बच्चों को उठाना है, स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के बाद आज मुझे घर की साफ़ सफाई करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि इसका बर्थडे है तो कल की तैयारी करनी है। मुझे बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर देना है, समोसे का ऑर्डर देना है, जलेबी का ऑर्डर देना है, फिर नमकीन वगैरह लाना है। फिर इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके लिए ड्रेस लानी है। कोई गिफ्ट तो डिसाइड नहीं किया है कि मुझे गिफ्ट क्या लेना है, पर मुझे पता नहीं है, जो भी मिलेगा जैसा भी मिलेगा देखूंगी बाद में। अभी तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं है। तो इसके लिए ड्रेस भी लाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, तो वो मैं एक एक चीज़ से कैसे बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं फटाफट काम करके बच्चों को पहले मैं ब्रश करवाती हूँ, उनको ले जाती हूँ, ब्रश करवाती हूँ। फिर ये ब्रश करते करते बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं गाइज़, ऐसे पता नहीं क्यों करते हैं, ये लड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद फटाफट इनके ड्रेसेस निकाले मैंने। ड्रेस निकालने के बाद फिर इन लोगों को एक एक करके लाया, फिर रेडी किया। रेडी करने के बाद फिर घर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद पूरा काम कंप्लीट किया। फिर उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद इनके लंच वगैरह पैकिंग करी, क्योंकि इनको स्कूल जाना था, स्कूल लंच लेकर जाना होता है। तो फिर इनके लंच बॉक्स वगैरह पैकिंग करी। पैकिंग करने के बाद फिर मैं इनको रेडी करने के लिए आ जाती हूँ। रेडी करने के लिए इनको चाहिए होता है कुछ सुबह सुबह कुछ खाने के लिए, तो फिर इनको मैंने दिया खाने पीने के लिए। फिर मतलब इनका भी काम करती गई बीच बीच में, फिर अपना भी काम करती गई मैं बीच बीच में, क्योंकि मुझे भी जाना था जल्दी। तो फिर ऐसे ऐसे काम किए। फिर उसके बाद छोटे वाले को रेडी किया, टक्कू को रेडी किया, उसको पैंट वगैरह पहनाया, क्योंकि वो सही से अपना पैंट वगैरह नहीं पहन पाता है, पता नहीं क्यों। वो अभी थोड़ा बड़ा तो हो गया पर फिर भी थोड़ा सा बचपना दिखाता है। फिर इसकी टाई वगैरह लगाई। उसके बाद फिर इनको बोला खा लो आप लोग फटाफट। खाने के बाद फिर रेडी हो जाओ। रेडी होने के बाद फिर इसकी चोटी करी। चोटी ऐसे ऑयल लगाया था, हेयर वॉश किया था, तो हेयर वॉश के बाद ऑयल नहीं लगाया था, तो फिर ऑयलिंग करी इसके हेयर पे। फिर उसके बाद ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद फिर इसकी चोटी करी। चोटी करने के बाद फिर मैं इनको थोड़ा सा समझाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं। पता नहीं कैसे करेंगे, अभी छोटे हैं, अभी कोई समझदारी भी नहीं है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, इनको देख के अपना भी बचपन याद आता है यार, काश हम भी छोटे होते तो हमें भी इतना मतलब सारी चीज़ें मिलती। पर ठीक है, मेरा बचपन तो बहुत ही ख़राब था। मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि यार मेरे बचपन में मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। पर मैं सोचती हूँ यार, जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है वो इन बच्चों को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। माँ का प्यार, और फिर फैमिली तो है ही नहीं हमारी, कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है, जो भी है जैसा भी है हम हैं, हम इतने में ही खुश हैं। जैसा भी होगा जो भी होगा हम करेंगे मिल के साथ में, ठीक है। फिर मैं इनको रेडी करती हूँ, उनके साथ मस्ती मजाक करती हूँ। मस्ती मजाक करने के बाद इनके फेस पे क्रीम लगाना होता है। फिर फेस पे क्रीम लगाया, फटाफट फेस पे क्रीम लगाया। और ये बहुत ज़्यादा वो दिखाता है, क्या लाड़ बताता है, लाड़ दिखाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर इसको थोड़ा सा लाड़ प्यार से करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया तो फिर ये रोने लग जाता है, और रोता है तो फिर चुप भी नहीं होता है। फिर पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गया ये। फिर इसके बाद अब छोटे को लगाया तो बड़े को तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी वाली भी सोचती है कि छोटे वाले को करती है, उससे ज़्यादा प्यार करती है, मेरे से करती ही नहीं है, तो फिर उसको भी करना होता है। उसको नहीं किया तो फिर मुंह बना लेती है, फिर बोलती है कि मेरे को तो लगाया ही नहीं, मेरे को तो ऐसा, मेरे को तो वैसा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद इनका फटाफट से खाना हुआ। खाना होने के बाद फिर मैंने इनको बैग दिया। बैग देने के बाद फिर ये दोनों बच्चे स्कूल चले गए। फिर ये जब स्कूल गए फिर मैं नहा धोकर फटाफट रेडी हो गई, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना है, मुझे अपनी रोजी रोटी भी देखनी है, क्योंकि उससे ही तो मेरा घर चलता है। अगर वो नहीं देखूंगी, वो ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे होगा। काम तो फिर लगा ही रहेगा, काम तो फिर करना ही है गाइस। फिर मैं फटाफट से घर की लाइट सारी ऑफ करके मैं पार्लर के लिए निकल जाती हूँ। गाइस पता है, आज जो आपके साथ नहीं है ना, इतनी परेशानी में जो हो आप, अगर आपके साथ आज कोई नहीं है ना, तो कल अगर आपका अच्छा दिन आएगा ना, तो कल आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। कल आप डिसाइड करोगे कि आपके साथ कौन रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए। ये 2026 में मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं रो रो कर अपनी ज़िंदगी नहीं गंवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, बार बार नहीं आता ये समय। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। 2026 में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे से खुश है, कौन मेरे से दुखी है, कौन मेरे से छूट रहा है, कौन मेरा, जो मेरा अपना होगा वो कभी नहीं छूटेगा। जो मेरा अपना था ही नहीं तो वो तो छूटना ही छूटना है। फिर उन लोगों का छूटने का फिर कोई गम भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अपने काम को जानती हूँ। इसी ने मुझे आगे चलना सिखाया है, इसी ने मुझे सारी चीज़ें दिखाई है, इसी ने मुझे संभाला है। जब मेरे पास परेशानी थी तब कोई नहीं आया था मेरी मदद करने के लिए, इसी ने मुझे संभाला है, इसी ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी है, और इसी से मैं आज बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ और अपना जीवन भी बिता पा रही हूँ अच्छे से, वो भी। तो गाइस मेरे लिए ये काम बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा, कोई कुछ भी कहे। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, और अब मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं एक ही ड्रेस को 10 बार पहन के वीडियो बनाऊंगी तो भी मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अपना ड्रेस नहीं दिखाना है, मुझे अपना मेकअप नहीं दिखाना है। तो मैं यहाँ अपना मेकअप और ड्रेस दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। और जो लोग मुझे मेकअप और ड्रेस देखने के लिए मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दें। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने आई हूँ। गाइस फिर मैं निकल जाती हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे सामान लेना था बहुत सारा। गाइस रात हो चुकी है और मेरी गाड़ी हो गई थी खराब, और मुझे गाड़ी बनवाते मुझे टाइम हो गया था 9:30-10 बज गए थे, और सारी शॉप क्लोज हो चुकी थी। तो फिर मैं कैसे करती, और मेरा दिमाग भी खराब हो चुका था, इसलिए मैं आगे की वीडियो ही नहीं बना पाई।